दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के बीच बीते 15 दिनों से जंग चल रही है और 15 दिन के दौरान यहां हमास का साथ देने के बजाय, फिलिस्तीनियों का साथ देने के बजाय अरब ममालिक जो हैं वो मीटिंग खेल रहे हैं। ये मीटिंग, वो मीटिंग, एक और मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, चौथी मीटिंग, बस मीटिंग में ही 15 दिन गुजर गए इस जंग के। और इस जंग में तकरीबन 5,500 लोगों से ज्यादा शहीद कर दिए गए इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने है। और जहां हमने देखा कि पहले अरब लीग की मीटिंग हुई जिसमें 22 मुस्लिम देश, और फिर इसके बाद निंदा संगठन जिसमें 57 मुस्लिम देश, और फिर इसके बाद मीटिंग हुई शिखर सम्मेलन की, जो कि अभी काहिरा में चल रही है, जिसमें 31 देश, और ये देश एक साथ मिलकर के तमाम बातें, तमाम बयानबाजी तो करते रहे हैं, पर कोई ठोस कदम इस जंग के लिए नहीं उठा पा रहा। और मेरा यकीनन दावा है कि अगर अरब के 22 देश, निंदा संगठन के 57 देश और 31 शिखर सम्मेलन देश एक साथ एकजुट होकर के हुंकार भी भर दें इजराइल के खिलाफ, तो यकीनन इजराइल को उसका बाप अमेरिका भी इस जंग में नहीं बचा सकता। पर यहां सिर्फ बातें और ढकोसला, दिलासा, सिर्फ यही इन मीटिंगों में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका कदम उठाया गया अब्दुल सीसी द्वारा, जो कि मशहूर हैं अमेरिका और इजराइल की कठपुतली बनकर नाचने के लिए। और इस मीटिंग में साफ तौर पर अब्दुल सीसी को आईना दिखा दिया गया। दोस्तों, जंग के बीच काहिरा में हुई शिखर सम्मेलन में अब्दुल सीसी ने साफ तौर पर कुछ बड़ी बातों को रखा है, जहां उन्होंने बोला है कि जो क्रॉसिंग है, रफा की क्रॉसिंग है, उसको हमने बंद नहीं किया था, बल्कि उस पर हमला कर दिया गया था। क्योंकि अब्दुल अल सीसी के मंत्रालय की तरफ से जब जंग चल रही थी, यह बताया जा रहा था कि फिलिस्तीन के लोग जो हैं अपनी जगह को छोड़ करके वो इजिप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इनकी तरफ से बयान दिया गया कि हम जो है फिलिस्तीन के लोगों को अपने देश में आने नहीं देंगे। पर इसके बाद जब इस शिखर सम्मेलन में इन्हें घेरा गया, तो इन्होंने कहा कि भैया, हम मिस्र ने राफा क्रॉसिंग को बंद नहीं किया था, बल्कि हम पर हमला हो गया था। और दूसरी बात इन्होंने इस मीटिंग में साफ तौर पर रखी कि फिलिस्तीन मुद्दे का जो समाधान है वो फिलिस्तीनियों को कहीं और भेज करके नहीं किया जा सकता, जो कि यह बताया जा रहा था कि क्या फिलिस्तीनियों को अलग जगह पर जाकर के बसा देना चाहिए, किसी और देश में चले जाएंगे, पलायन होगा। तो पलायन के मुद्दे को लेकर के अब्दुल अल सीसी ने कहा कि यह हो पाना नामुमकिन है, क्योंकि इससे पहले इस मीटिंग में अल्जीरिया ने इन्हें इनकी औकात दिखा दी थी, क्योंकि इस मीटिंग में इजराइल को इन्होंने इनवाइट किया था, जिसके बाद तो वहीं जॉर्डन ने भी अपने बड़े बयान दिए, जहां जॉर्डन के राजा अब्दुल ने साफ तौर पर इसमें कहा कि इजरायली नेतृत्व की कठोर नीति शांति के बजाय सुरक्षा पर आधारित थी और इसे 2 राज्य समाधान को असंभव बना दिया है। गाजा में जो कुछ हो रहा है उसके संबंध में अंतर्राष्ट्रीय परिणाम सभी अरब देशों के लिए विनाशकारी होने जा रहे हैं। जॉर्डन ने साफ तौर पर कहा कि इस जंग में अगर यह लगता है कि सिर्फ यह मामला फिलिस्तीन तक रुक जाएगा, तो कल किसी और देश के लिए भी आएगा, और अरब देशों के लिए यह सबसे खतरनाक होने जा रहा है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास भी इस मीटिंग में शामिल हुए, जहां उन्होंने 2 टुक में तमाम शिखर सम्मेलन में आए देशों को कह दिया कि हम फिलिस्तीन छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाले, और सुरक्षा परिषद को फिलिस्तीनी लोगों की सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। न्याय के अभाव और फिलिस्तीनियों के अधिकारों की उपेक्षा के कारण हिंसा का चक्र समय पर होता रहता है। हम गाजा छोड़ करके नहीं जाएंगे, और जेरूसलम और वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों के निष्कासन और उन्हें कहीं और भेज देना, ये इसके खिलाफ चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव
एंटोनियो गुतारेस द्वारा, जहां एंटोनियो गुतारेस ने, जो कि यूएन सबसे बड़ा संगठन, उसमें भी ये हिम्मत नहीं कि वो इजराइल को बोले कि ये नरसंहार आपकी तरफ से किया जा रहा है, ये आतंकवाद की परिभाषा है जो आप गाजा में कर रहे हैं। पर ये यहां पर साफ तौर पर कहते हुए दिखाई दिए कि लोगों को दवाई दी जानी चाहिए, उन्हें सामान दिया जाना चाहिए और बस यही मुद्दा जो है यही शांत हो जाना चाहिए। और हम इस जंग को आगे नहीं चाहते कि यह जंग हो। एंड द एंड सिर्फ और सिर्फ हम दो राज्य समाधान के आधार पर शांति प्राप्त करने के लिए युद्ध विराम की अपील करते हैं। इससे ज्यादा ये कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका है और अमेरिका की कठपुतली बनकर के नाचना ये तमाम संगठन बखूबी जानते हैं। इसी में यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने भी काहिरा शिखर सम्मेलन में भाग लिया और यूरोप संगठन तो पूरा का पूरा इजराइल और अमेरिका का साथ दे रहा है और इस संघर्ष में मध्यस्थता करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए और नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम जो भी कर सकते हैं वे करना चाहिए। मतलब यूरोपीय संगठन, इतना बड़ा संगठन जो कि खुद आतंकवाद और नरसंहार को बढ़ावा दे रहा है और इस शिखर सम्मेलन में इससे ज्यादा जो है वो कुछ बोलते हुए दिखाई नहीं दिए। वहीं आपको बता दें कि कुवैत के क्राउन प्रिंस मिशेल अल अहमद अल जबर अल सबा ने महत्वपूर्ण भाषण दिया, जहां अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजरायली उल्लंघनों से दोहरे मापदंडों के साथ निपटता है। गाजा में मानवीय त्रासदी, फिलिस्तीनी मुद्दे का उचित समाधान खोजने में अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की विफलता का परिणाम है, जो कि कुवैत की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि जो कुछ भी आज हो रहा है ये अमेरिका का बड़ा फेलियर है और जो जितने भी बड़े बड़े संगठन बने हुए हैं ये उनका सबसे बड़ा फेलियर है जो कुछ भी आज गाजा में हो रहा है। और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि गाजा में घटनाक्रम का क्षेत्र पूरी दुनिया पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। हम इजरायली कब्जे वाले अधिकारियों द्वारा किए गए हमलों की निंदा को दोहराते हैं और हम नागरिकों की सुरक्षा की अपील करते हैं। निंदा करती कोई ठोस कदम उठाया जाए, क्या निर्णय निकाला जाए, इसके लिए कोई बयान नहीं दिया गया। पर यहीं लीबिया ने दो शब्दों में अपनी बात को खत्म कर दिया, जहां लीबियाई राष्ट्रपति परिषद के प्रमुख मोहम्मद अल मेन्फी ने कहा, हम गाजा पट्टी पर जमीनी आक्रमण और जबरन विस्थापना के परिणामों की चेतावनी देते हैं। दो शब्द में, दो टुक में बात खत्म और कह दिया कि जहां आप फिलिस्तीन के लोगों को कहीं और शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं तो ये होने वाला नहीं है। साफ शब्दों में चेतावनी दे दी गई लीबिया की तरफ से। पर यहां सबका ध्यान केंद्रित किया इराक ने। इराक प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने अपने भाषण में अल सीसी को भी आईना दिखा दिया, जहां उन्होंने कहा कि अगर वैध अधिकार वाले लोगों की बात सुनी गई होती तो फिलिस्तीनी मुद्दा इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। यह साफ तौर पर कहा गया जो फिलिस्तीनी लोगों का हक है उन्हें दिया जाता, उनकी बात सुनी जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। और गाजा में संघर्ष इस तरह से क्षेत्रीय स्तर पर फैल सकता है जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को खतरा हो सकता है। यह जंग तमाम देशों तक फैल सकती है। इराक गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों के किसी भी विस्थापन और उनको कहीं और भेजने को सिरे से खारिज करता है। जिस चीज के लिए मीटिंग बुलाई गई उसके लिए साफ तौर पर कहा गया कि आप चाहते हैं कि कहीं और फिलिस्तीनियों को शिफ्ट कर दिया जाए, गाजा पट्टी से उन्हें हटा दिया जाए। पर हम इस अपील को ही आपकी खारिज करते हैं कि फिलिस्तीनी कहीं नहीं जाने वाले। किसी को भी फिलिस्तीनी लोगों की ओर से मेल मिलाप या समझौता करने का अधिकार नहीं है, जिनके पास केवल यही मुद्दा है। और अल सीसी को साफ तौर पर आईना दिखाया कि फिलिस्तीनियों के लिए बोलने का अधिकार आपके पास नहीं है। फिलिस्तीनियों को उनके मुद्दे पर बोलने का अधिकार अगर किसी को है तो वो खुद फिलिस्तीनी को है। आप मेल मिलाप करके, कठपुतली बन करके, इधर उधर नाच करके तमाम बातों को नहीं रख सकते और ये आपको अधिकार किसी ने नहीं दिया।
इराक ने कड़े शब्दों में चिताया। तो वहीं ओमान के उप प्रधानमंत्री फहद बिन महमूद अल सईद ने एक भाषण में भाग लिया, जिसमें उन्होंने ओमान की सल्तनत गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य वृद्धि को खारिज करती है। फिलिस्तीनी लोगों को अपना राज्य स्थापित करने का अधिकार दिए बिना शांति और स्थिरता कायम नहीं हो सकती। ये तमाम बातें ना तो यूरोपीय संगठन की तरफ से बोली गई, ना ही यूएन की तरफ से बोली गई। अब्दुल अल सीसी जिन्होंने काहिरा में ये मीटिंग बुलाई, उनकी तरफ से भी ये बात नहीं कही गई जो ओमान ने कहा। और फिलिस्तीनियों को उनका हक मिले बगैर शांति स्थापित बिल्कुल नहीं हो सकती। और इस जंग में हम फिलिस्तीन के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं।